दिस इज डॉक्टर उज्जवल चोग और एक बहुत जीरो से आम सफर शुरू करते करते क्रैकिंग दी एसएसबी एंड एनडीए ट्वाइस फ्रॉम नोवेयर टू सेटिंग अप अ कंपनी जो मात्र 5,000 से मोर देन $1 मिलियन सिस्टम बना और बीइंग अ फाउंडर ऑफ अ लीडिंग टेक्नोलॉजी डिजिटल एआई एनालिटिक्स कंपनी आईसोल्स ग्रुप। बहुत सारे युवाओं को साथ लेकर के जिनकी जर्नी एम्पावर होकर के दे एक्चुअली ग्रू टू द लीडरशिप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली with all the grace of the gurus and almighty and my mentors, आप सब लोगों की मदद करने के लिए पूरे दिल से, ताकि आप कुछ आम से कुछ खास, from ordinary to less ordinary, you can transform your journey. Here I am, Dr. उज्जवल चोग। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे लड़के की, एक ऐसे ऑर्डिनरी बॉय की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। वो 10वीं का लड़का जिसको प्यार हो गया था, एंड दैट टू लव एट फर्स्ट साइट। तो पता प्यार किससे हुआ था? इंडियन एयरफोर्स से। और वो लड़का और कोई नहीं है, वो लड़का मैं ही हूँ। और आज की स्टोरी जो कि मेरी खुद की रियल स्टोरी है, जिसमें बहुत सारे फेल्योर्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी सक्सेस, और वो सब समर्पित है उन सारे फौजियों को, सारे सोल्जर्स को, सारे मेंटर्स को, बिकॉज फौज हैज़ बीन माई वन ऑफ द बिग टाइम मेंटर्स। तो 10वीं का मैं खुद अपने स्कूल से एरो मॉडलर रहा, और बीइंग अ टॉप एरो मॉडलर मुझे मौका मिला कि मैं इंडियन एयरफोर्स डे होता है हमारा ऑन एवरी 8 अक्टूबर, तो उस पर बहुत सुंदर एक एयर शो होता है नेक्स्ट लेवल का। 6 अक्टूबर को उसका एक फाइनल रिहर्सल होती है हिंडन एयरपोर्ट पे, एंड 6 अक्टूबर को उस रिहर्सल पे एक नेक्स्ट लेवल का एयर शो विटनेस करने की बात हुई। तो कुछ सीन ऐसा सा था, आई वॉज देयर एंड मुझे पता नहीं था क्या होगा, और इट वॉज अ ब्यूटिफुल एयर शो। सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम आई, डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स आए। उसके बाद आए 2 मिराज 2000, बोथ वर फ्लाइंग एट अ मैसिव स्पीड ऑफ 200 माइल्स पर आवर, और आते हुए एकदम स्पीड से आए, जुप, दे जस्ट क्रॉस्ड विद कपल ऑफ पॉइंट डिग्री each other and I was like stumped। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, I had goosebumps कि भाई ये क्या है, जिंदगी तो इसको बोलते हैं। And that was the time when I fell in love with Indian Air Force। मैंने कहा यार जो मर्जी हो जाए जिंदगी में, साला जिंदगी तो ऐसी ही होनी चाहिए, करनी है ज्वाइन तो इंडियन एयरफोर्स करनी है। बट मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, सिंस आई वॉज ऑल्सो आप सबकी तरह एज एन ऑर्डिनरी बॉय, बट मेरे साथ एक और प्रॉब्लम थी। मैं 120 किलो का, आई वॉज अ चबी मोटा पर्सन। तो मतलब ऐसा होता है ना कि जब हमें प्यार होता है, तो मुझे भी प्यार हुआ। मैंने जा करके अपने फ्रेंड से, लोगों से डिस्कस करा, अपने जितने भी नियर डियर वंस होते हैं, हर बंदे ने मेरे पे मजाक उड़ाया। एवरी सिंगल डैम पर्सन लाफ्ड ऑन मी एंड जस्ट सेड वन थिंग कि यार जिंदगी में कुछ अगर गोल बनाने हैं, कम से कम गोल तो ऐसे बनाओ जिसमें कोई तथ्य हो, कोई रियलिटी हो। तो आई वॉज वेरी डिजेक्टेड। होता ही है ना, जब हमें कोई बोलता है तो मुझे भी बहुत ख़राब लगा, बहुत बुरा लगा। बट समहाउ वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, वो एक इन्फेक्शन की तरह होता है, वो मुझे ड्राइव कर रहा है। सो करते 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 स्थिति ये आई कि वन ऑफ माई प्रोफेसर हु हैज़ बीन अ ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ इंडिया, जिनके सानिध्य में मुझे मेंटरशिप मिली, प्रोफेसर के धवन। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उन्होंने कहा यार देख, लोग गलत तो बोल रहे हैं, बात तो सही है, अपना हुलिया देख तू ऊपर से नीचे, बट एक काम कर, तू जा और ऑफिशियली रिजेक्ट होकर के। बाद में मलाल नहीं रहना चाहिए कि तू स्टैम्प पर रिजेक्टेड लिखवा करके नहीं। और मेरे लिए ये रिजेक्शन लेके आना ऑफिशियली, यही मेरी मोटिवेशन थी, क्योंकि मैं तो ये ढूंढ रहा था कि यार मेरे को जाना है। एंड जब मैं बाय द टाइम आई रीच 11th, तो फिर मैंने अपनी जब रिसर्च करी, गॉट टू नो कि भाई एनडीए इज़ द प्रोसेस, जो कि एक फर्स्ट एंट्री स्टेप है आर्म्ड फोर्सेस में। अगर आप एज एन ऑफिसर जाना चाहते हो, तो सारी इंफॉर्मेशन जोड़ तोड़ के लेने के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग, और 12th में विद ऑल गॉड ग्रेस मैंने अपनी प्रॉपरली NCERT CBSE की ढंग से तैयारी करी। मेरा NDA रिटर्न क्लियर हो गया, आई वॉज वेरी हैप्पी। बट NDA रिटर्न क्लियर होने के बाद अब मुझे जाना था ऑफिशियली रिजेक्ट होने के लिए इनटू द SSB, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सिस्टम इन द सेंस, क्योंकि सिलेक्शन रेशो उसकी सबसे लीस्ट होती है।
तो मुझे 121 NDA 4 AFSB वाराणसी सेंटर से कॉल लेटर आता है एंड आई लैंडेड ओवर देयर। 160 बच्चे 25 स्टेट ऑफ इंडिया से आते हैं एंड ट्रस्ट मी एवरी सिंगल पर्सन लाफ्ड ऑन मी। हर आदमी ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा यार कैसे कैसे लोग SSB देने आ जाते हैं, फौज में जाने की सोचते हैं। बहुत खराब लगा मुझे भी, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर मतलब आई वॉज वेरी क्लियर। मैंने कहा यार पता है होना तो है नहीं, बट ठीक है रिजेक्ट होने एक बार देख तो लूंगा प्रोसेस क्या है। प्रोसेस शुरू हुआ और क्लोज टू 50% बच्चे स्क्रीनड होते हैं। आई वॉज वेरी लकी, मैं स्क्रीनड इन हो गया। मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा यार चलो कम से कम अब 4-5 दिन यहाँ SSB सेंटर पे रुकने का मौका तो मिलेगा। सो मैं स्क्रीन इन हो गया, देन वेंट विद ऑल द प्रोसीजर्स। जो लोग फौज से कनेक्टेड है, आई एम श्योर अगर आपने खुद कभी अपेयर करा है तो पता होगा, बट देयर इज अ कंप्लीट 3-4 दिन का टेस्ट होता है जो हुआ। आखिरी दिन आता है कॉन्फ्रेंस। तो पहले बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने स्टोरी सुनाई और इत्तेफाकन से वाराणसी बोर्ड से शाहरुख खान भी कभी गया था, वो भी रिजेक्ट हुआ था, अमिताभ बच्चन भी रिजेक्ट हुए थे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई कि भाई आपने बहुत अच्छा करा है, लाइफ में आप कुछ बड़ा करोगे अगर आप नहीं भी होते। तो मैं पहले से ही बैठा हुआ था सोच करके कि ठीक है यार ये स्टोरी हमारे लिए ही है। सो देन दे फाइनली केम टू द रिजल्ट दैट ओनली 5 कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड। दे टुक द फर्स्ट नेम, द सेकेंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ एंड फिफ्थ नेम वॉज उज्जवल चुग। और मैं कंप्लीटली शॉक्ड था और मेरे से कई गुना ज्यादा वो कैंडिडेट शॉक्ड थे जो मेरे से कई गुना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करते थे और उनको ये नहीं समझ आ रहा था यार ये बंदा रिकमेंड हो कैसे गया। मतलब समझ तो मुझे भी नहीं आया, बट आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। सो देन डूइंग ऑल दी, क्योंकि उसके बाद आपके पास एक डोजियर होता है पूरा भरने का, बैक टू बैक भरा एंड देन आई हैड अ ट्रेन। मुझे आज भी याद है मेरी ट्रेन थी 7:15 की वाराणसी रेलवे स्टेशन से। मैंने 6:50 पे सारे फॉर्म्स जल्दी जल्दी ख़त्म करे और करके वो इतना भारी बैग सर पे ढो करके मैं तेज़ी से भागा ट्रेन को कैच करने के लिए और ट्रेन बस चलने वाली थी एंड आई दैट टाइम आई बोर्डेड द ट्रेन। आई केम बैक। उसके बाद इमीडिएटली मेडिकल में गया 4 AFCME सुब्रोटो पार्क दिल्ली धौला कुआं के अंदर। हेड टू टो पूरी बॉडी स्कैन होती है वहाँ। तो मैं पहले से ही मुझे डिसाइडेड था कि आई विल बी मेडिकली अनफिट, क्योंकि जितना मैंने ऑलरेडी चीज़ों को समझ के नॉलेज ली थी तो मेरा जाने से पहले वेट, क्योंकि मैंने जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह करी थी 90 किलो वजन था और मेरी हाइट के हिसाब से आई वाज स्टिल वेरी ओवरवेट। तो करते 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 स्थिति यहाँ पहुँची कि जब मैं मेडिकल में पहुँचा, सो मेडिकल में एवरीथिंग वाज ओके बट आई गॉट अ रिजेक्शन, टेम्परेरी रिजेक्शन 24 kgs ओवर। 24 किलो ओवरवेट लिख करके मुझे रिजेक्शन मिली। बट ये एक ऐसा समय था मेरे लिए कि आई डिसाइडेड विद माई सेल्फ कि उज्जवल चुग अब जो कुछ भी हो जाए, यहां तक का तो यार सफर सोचा ही नहीं था, आने का ही नहीं सोचा था। ये तो पता नहीं भगवान की मर्जी से किसकी ग्रेस रही यहां तक आ गया। बट आई टुक दैट नाउ द गेम इज इन माई कंट्रोल, आई विल गोइंग टू ब्रेक माई सेल्फ इन एवरी पॉसिबल वे। मैं तोड़ दूंगा अपने आप को हर तरीके से, बट ये गेम को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। और आपको मतलब विद ऑल ग्रेस आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, उस विंडो पीरियड में जब मुझे रीअपील करना था, मैं सर्दियों के समय, उस समय इट वॉज अ चिलिंग विल्टन कोल्ड, दिसंबर में सुबह सुबह मैं अपने घर से, सो आई स्टे इन वेस्ट दिल्ली अशोक नगर, वहाँ से धौला कुआं जो लोग दिल्ली विजिट करते हैं, भागते हुए पागलों की तरह 10-10 किलोमीटर भागते हुए जब मैं रीअपील पे पहुंचा, 24 किलो ओवरवेट था, मैं 25 किलो वजन काट करके वहाँ खड़ा हुआ। तो मैंने कहा यार अब तो हो गए, अब तो जो अपना सपना है, अपना प्यार है, मिल जाएगा। और तब मुझे फाइनली पता लगता है क्लीन चिट फॉर इंडियन आर्मी, स्टिल अनफिट फॉर इंडियन एयरफोर्स ड्यू टू 0.25 मायोपिक। और मेरे लिए सब कुछ एकदम से जैसे कहते हैं ना शांत। हमारे साथ जिंदगी में बहुत बारी ऐसा होता है ना कि हम बिल्कुल अपने ड्रीम के नजदीक होते हैं और उसी समय जैसे ही हाथ में मिलने वाला होता है और सब खत्म। मेरे साथ कुछ ऐसी सी स्थिति हुई बिल्कुल एकदम। बट समहाउ वो प्यार इतना इंटेंस था तो मैंने कहा यार मेरा दूसरा चांस है और 0.25 मायोपिक कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मैं इसको कर लूंगा। तो मैं
बहुत लोगों ने सजेस्ट करा कि भाई घास पे चलो वगैरह वगैरह, तो आई डिड लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि मेरा बहुत माइनर था तो आई डेंट फील लाइक डूइंग एनी लेजिक ऑपरेशन कि मैं पूरे प्रोसीजर को करूँ। तो मैंने कहा यार नॉर्मल यार ठीक हो जाएगा, और 6 महीने की विंडो होती है। मैं दूसरे एनडीए में गया, 122 एनडीए, सेम प्रोसीजर। जस्ट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। इस बारी 3 कैंडिडेट हुए, मैं फिर रिकमेंड हो गया। और पीएबीटी टेस्ट मेरा पहले से ही क्लियर था, विच इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हो। और फिर मैं मेडिकल पे पहुंचा, ऑल क्लियर, बिकॉज इस बारी मैंने ऑलरेडी उस वेट को काट लिया था। बट दिस टाइम मैंने रीच्ड, तो इस बारी फिर दोबारा सेम स्टोरी, क्लीन चिट फॉर इंडियन आर्मी बट अनफिट फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो आई वॉज लाइक माई होल ड्रीम वॉज क्रैश्ड, चकनाचूर हो चुका था। क्योंकि अब मेरी एज के हिसाब से देयर वाज नो चांस आई कैन गेट इनटू इंडियन एयरफोर्स थ्रू एनडी, और वो मेरा प्यार इतना इंटेंस था। तो यार जब सपना टूटता है ना तो कुछ समझ नहीं आता, और मेरे साथ कुछ ऐसी स्थिति हुई, माई होल ड्रीम वॉज वैनिश्ड। लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू जॉइन इंडियन आर्मी, और अनडाउटेडली इंडियन आर्मी इज अ ब्यूटीफुल, बट वो कहते हैं ना कभी कभी प्यार जो होता है वो प्यार इतना इंटेंस होता है किसी चीज़ के, उसके सामने आपको कुछ नहीं दिख रहा होता। बट ट्रस्ट मी, मैं उस समय इस चीज़ को नहीं समझ सका था, बिकॉज आई वॉज वेरी इमेच्योर। और जैसे जैसे आप इवॉल्व करते हैं लाइफ में, सो एज स्टीव जॉब्स हैज राइटली सेड, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड। जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना तो सब चीजें दिखती हैं कितनी सुंदर जुड़ी है। बट सबसे सुंदर बात फौज ने जो उस समय करी ना मेरे साथ, एक आम को खास बना चुकी थी वो। और अब कम से कम ये जुनून आ चुका था इस प्यार की वजह से कि यार कोई दिक्कत नहीं है, आप जिंदगी में कुछ करेंगे ऐसा, ना जाने कैसा, बट करेंगे। तो बड़े महीनों में अपने आप को जोड़ तोड़ के कलेक्ट करने के बाद फाइनली अब कुछ तो करना ही था। सो देन आई स्टार्टेड कि यार चलो ठीक है, अब कोई एजुकेशन करनी है, तो आई वेंट टू इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग में जाने के बाद, क्योंकि अंदर वो कीड़ा, वो कहते हैं ना, उबाल था कि अब कुछ करना है, कुछ करना है, सेटल नहीं होना। सो सेकेंड ईयर उसी फौज की लर्निंग्स को लेते हुए, जो एंड्योरेंस फौज ने दी थी, वो जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस जो हम करते हैं ना फौज में, इतनी सारी क्वालिटीज़, उसी को लेते लेते सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग आई स्टार्टेड माई कंपनी। बहुत जीरो से वो कंपनी शुरू हुई, जहाँ मैं ही मैनेजर था, मैं ही पियोन था, मैं ही बॉस था, सब कुछ मैं था, वन मैन आर्मी। और करके बहुत बेसिक लेवल पे वो एक आईटी कंपनी शुरू करी, खुद ही वेबसाइट बना लेते, सब कर देते थे लोगों की। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो करते करते देखो कितनी सुंदर चीज़ें होती हैं। हमें ना बड़ी बारी ऐसा लगता है, आपके सबके साथ पता है क्यों दिल से साझा कर पा रहा हूँ, ताकि आपके साथ भी अगर ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो ना, तो आप इस चीज़ को देख सको कि जब हमारे साथ सबसे बुरा होता है ना, और हमें लगता है यार ये क्या हो गया, आगे कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, यू ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट द यूनिवर्स, आपके लिए कुछ और ज़्यादा बड़ा सुंदर हो। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अब यहाँ मैं पैरेलली कंपनी को वन मैन आर्मी की तरह सेटअप कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर से शुरू करके। और साथ में क्या हुआ, क्योंकि लोगों को पता लगा मैंने एसएसबी रिकमेंड कराया हुआ हूँ, मैं क्रैक करा है 2 बारी, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, मेरे सीनियर्स, मेरे कलीग, जस्ट टू आस्क कि एसएसबी, क्योंकि लोग सिंस द सिलेक्शन रेशियो इज़ टू लो, कि इसमें ये कैसे होता है, अच्छा इंटरव्यू में ये क्या होता है, वगैरह वगैरह, डिफरेंट क्वेश्चन। तो मुझे सुन के लगा यार ये इतने सारे मिथ हैं लोगों के, देयर आर सो मेनी मिथ्स। तो मेरे मन में ऐसे ही भाव आया, जब अपना ऑलरेडी कंपनी रन करते हैं, मैंने कहा एक काम करते हैं, क्यों ना एक इंटरनेट पे वेबसाइट बना करके सारा ज्ञान वहाँ डाल देते हैं। क्योंकि तब ना कहीं एक मन में ये भी चल रहा था यार कुछ सेटअप करना है, क्योंकि उसी समय हमने डिजिटल की गेम को समझा था, क्रिएटर्स गेम को समझा था। तो एक पोर्टल बनाई मैंने सबसे पहली, explanoexpo.com, जो आज भी लाइव है, आप जाएंगे 2010 के अंदर, और उसमें मैंने जो हाथ जलाया था वो सारा ज्ञान वहाँ डाल दिया। करते 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 मेरे पास साल बाद मेल्स आने लगे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, सर थैंक यू सो मच, हमने ये सिस्टम क्रैक कर लिया आपकी लर्निंग्स को देख करके। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार विद ऑल गॉड ग्रेस मैं किसी की लाइफ में अगर वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और अचानक से व्हेन आई वाज इन माय 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, एक दिन मुझे कॉल आता है अचानक से वन ऑफ द लीडिंग पब्लिशिंग हाउस का, और वो मुझे बोलते हैं मिस्टर उज्जवल, वी हैव गॉन थ्रू ऑल योर कंटेंट और आपकी तरफ से हमें एक बुक चाहिए। आप जर्नी देख रहे हो, मतलब मैं 1 मिनट के लिए तो सुन हो गया, बुक चाहिए,
ना तो मेरी अंग्रेजी अच्छी, ना मुझे ये पता बुक होती कैसे है, और बात हो रही है लिखने की। एक आम इंजीनियरिंग के आदमी के लिए, एंड जस्ट टू से ऑन अ लाइटर नोट, जितने इंजीनियरिंग वाले सुन रहे होंगे, इंजीनियर्स की तो वैसे ही अंग्रेजी की धजियां उड़ी होती है ओवरऑल। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा यार क्या ही करें। तो आई जस्ट सेड टू हिम, मैं खाली बैठा था, बट बड़ी ऑनेस्टली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने उनको बोला कि सर मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। 3 दिन बाद ठीक उनका दोबारा कॉल आता है, एंड ही सेड कि हाँ जी आपने कॉल नहीं करा, तो क्या प्लान हुआ? तो मैंने कहा सर बताएं अब क्या है। तो मैंने उनसे समझने के बाद स्थिति ये हुई, टू कट यू द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहां से जहां मुझे ये तक नहीं पता था कि मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं। तो वो समझ करके कहानी को, कारवां को शुरू करा। एंड जस्ट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, आज की डेट में वन ऑफ द टॉप रेटेड बुक्स फॉर एसएसबी, हाउ टू क्रैक एसएसबी। आई एम श्योर अगर आप में से बहुत सारों ने जो एसएसबी एस्पायरेंट है पढ़ी भी होगी, आई एम द ऑथर ऑफ दैट। और 2019 में उसका जब 3rd एडिशन आया, उसको बहुत प्यार मिला। खुद जनरल वीके सिंह ने उसका फॉरवर्ड दिया, एक्स चेयरमैन ऑफ डिफेंस कमेटी श्री सतपाल जी महाराज जो करंटली कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद उसका फॉरवर्ड देके बहुत प्यार दिया। और आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया जिनकी इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज है। सी दिस इज हाउ द लाइफ कनेक्ट्स यू। मेरी फौज के साथ चलने वाली धड़कन जो मेरी इतनी बड़ी मेंटर थी, उसने मेरे से सेवा किसी और फॉर्म में ले ली देश के लिए। मेरे को यूनिफॉर्म तो नहीं दी, बट सेवा कुछ और दे दी मेरे को। एंड पैरेलली दिस इज अ ब्लेसिंग कि उसी फौज की लर्निंग से, उसी एंड्योरेंस से, जो सिस्टम को सेकेंड ईयर में जो कंपनी बूटस्ट्रैप मोड पे बिना किसी फंडिंग के मात्र 5,000 रुपये अपने पिताजी से एक उधार समझ लीजिए लेके जो शुरू करी थी, आज भी उसको विदाउट अ फंडिंग मोर देन $1 मिलियन सिस्टम हमने उसको बनाया विदाउट एनी फंडिंग। और ये सब कारवां अपने आप सारा का सारा कनेक्ट होता चला गया, सारी चीजें जुड़ती चली। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जब आप किसी चीज के लिए काम करते हो ना पूरी शिद्दत से, वो कहते हैं ना कृष्ण में, मतलब गीता में कृष्ण बहुत सुंदर एक बात कह रहे हैं। सो ही इज सेइंग कि यू जस्ट कीप अलाइंड विद योरसेल्फ ऑन योर कर्मा, रेस्ट विल फॉल अपार्ट। और कुछ ऐसा ही हुआ। जहां मैं 1 मैन आर्मी था, 2012 मैंने जब इंजीनियरिंग खत्म करी और जब चीजें जुड़ती गई, अपने आप वो राइट लोग मिलते गए जिन्होंने उसकी कमान संभाली। आप लोगों को शौक होगा जान करके, माई CTO कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज ऑफ झज्जर। वो जिस दिन आया था उसको बोलना भी नहीं आता था, आज वो 30-30 बच्चों की टीम हैंडल करता है। ही इज जस्ट अ 31-year-old एंड ही हैंडल्स सो फैंटाबुलसली। माई प्रेसिडेंट ऑफ डिजिटल कम्स फ्रॉम, मेरा एक सेशन हुआ प्रोग्राम उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में 2014 में, और उसने वहां से उसकी बागडोर संभाली। ही इज जस्ट अ 27-year-old चैप, और आज वो 40-40 लोगों की टीम को हैंडल करता है। द ब्यूटिफुल पार्ट इज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, द ट्रस्ट योर प्रोसेस। जो मैंने ट्रस्ट करा एंड डिविनिटी ने अपने आप रास्ता दिखाते 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 दिखाते, दिस इज वेयर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल। एंड वो जर्नी अपने आप सुंदर 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 स्केच बनाती 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 आज यहाँ के खड़ी है। तो यार दिल से ना आप सब लोगों के साथ एक छोटी सी चीज, क्योंकि ये जो सक्सेस है, मतलब ये मेरी सक्सेस नहीं है, ये सारे उन लोगों की, उन सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का, उन सारे मेंटर्स की ब्लेसिंग है। और ये तो सिर्फ एक छोटे से पड़ाव है। मैं आपको सच बता रहा हूं दिल से, एवरी सिंगल पार्ट ऑफ दिस जर्नी ये प्योर यूनिवर्स ने मैनिफेस्ट करके दिया है, और उसका एक ही कारण है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। जिस चीज के प्रति आपकी कन्विक्शन है, जिसके प्रति आप बिल्कुल समर्पित हो, उसके लिए एक बार जुट जाओ और गेम अपने आप खुलेगी। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सी व्हेन आई सी ना, तो मतलब क्योंकि मैं ना बहुत डीप रूटेड स्पिरिचुअल फैमिली से आता हूँ। हमारे दादाजी ने बहुत सेवा करी, उनको लोग उनके नाम से नहीं जानते, उनका नाम बड़ा मशहूर है भगत जी के नाम से, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही सेल्फलेस सर्विस करी लोगों के लिए। और शायद हो सकता है उन्हीं का प्रारब्ध और उन्हीं का संस्कार था कि मुझसे वो फौज के फॉर्म में मेरे से कुछ सेल्फलेस सर्विस करा ली गई। तो कभी भी आप किसी भी प्रोसेस में काम करो ना, कीप अदर्स बिफोर यू। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को पहले रखते हैं। फौज में देखा ना कि द कंट्री
द ब्रदर्स नेक्स्ट टू यू ऑन योर राइट एंड लेफ्ट कम्स फर्स्ट, एंड आप अपने आप को सबसे आखिरी में रखते हो, सबसे आखिरी में अपने आप को रखो। मेरे को ना एक बड़ी सुंदर बात याद आती है, लॉट ऑफ थिंग्स इंस्पायर। तो जैसे जब सैक्रिफाइस की बात आती है ना, तो देखो दोनों पैरेलल चलते हैं। आज का सैक्रिफाइस वन ऑफ द बेस्ट सैक्रिफाइस आप देख सकते हो फौज में। पैरेलली अगर आप भारत के इतने सुंदर इतिहास को देखोगे तो भारत का कोई भी स्पेसिफिक आप अध्यात्म के एरिया को उठा लीजिए, वहां आपको हर जगह सैक्रिफाइस है, आउट ऑफ विच सिखों में आपको सबसे बड़ा सैक्रिफाइस मिलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर मैसेज है ना कि ट्रस्ट योर कन्विक्शन, तो मेरे को एक बड़ी सुंदर बात याद आती है, जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी, जब उन्होंने अपने खुद के 4 बेटों को निछावर कर दिया, तो बड़ी सुंदर एक वो वाकया जो मैं हमेशा सोचता हूं ना गहरे में, आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। तो जब 2 बेटे तो ऑलरेडी शहीद हो गए थे, तो 2 बेटे लापता थे, क्योंकि वो दादी के साथ कहाँ थे ये किसी को पता नहीं था। और जब माँ गुरु गोविंद सिंह जी के पास आई, गोदावरी के पास जहां उन्होंने अपना डेरा लगाया था, और माँ को लगा कि अरे चलो बिछड़ने के बाद अब सब मिल गए हैं, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार बिछड़ गया था। तो बिछड़ने के बाद जब मदर आती है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी की वाइफ, और पूरी संगत बैठी होती है, और वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास आके पहले दिल से प्रणाम करती हैं, और आ करके वो पूछती हैं कि बच्चे कहाँ है और माता जी कहाँ है। तो उस पे बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी, हु हैज बीन टैग्ड एज अ वॉरियर, उनको सबसे बड़ा वॉरियर बताया गया है, अ विजनरी एन एनलाइटेंड सोल। सो वो क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात, इन पुत्रन के शीस पर, जो सामने बच्चे बैठे हैं उनकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए पुत 4 मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। एंड he said it कि मैंने इन सब बेटों के लिए अपने 4 जो खुद के बेटे थे उनको वार दिया। दिस इज कॉल्ड एज द सर्विस एंड द सैक्रिफाइस व्हेन यू कीप, आप किसी भी एरिया में कुछ भी करना चाहते हो, आप लोगों को अपने आगे, लोगों को जो आपके साथ चल रहे हैं उनको पहले रखोगे ना, ट्रस्ट मी, न्यूटन का 3rd लॉ काम करेगा, विच इज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप किसी को इतना आगे धक्का मारोगे, आप खुद उससे ज्यादा आगे पहुंच जाओगे। सो फॉलो योर प्रोसेस, फॉलो योर इंस्टिंक्ट, फॉलो योर कन्विक्शन। एंड मेरी दिल से आई हैव वेरी हम्बल प्रेयर्स टू होली गंगा माइटी हिमालय। आप सब लोग जो अपने करियर, अपनी लाइफ, अपने जिस डायमेंशन पे जो भी करना चाह रहे हो, यू मस्ट गो सुपर रॉकिंग, और आप बहुत अगले मुकाम तक पहुंचो। और डीब्रीफ को सुनते रहो, ताकि ऐसी ही पावरफुल इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।